तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी मेजर 10 का ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, मेजर 9 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं सारा चीज़। ठीक है, और अगर आप लोगों को जल्दी ख़त्म करना है तो मैं बार बार बताती हूँ कि आप हमारे जो 22-26 वाला बैच था उसको आप लोग देख सकते हो। उसमें सारे वीडियो जो है वो डाला हुआ है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है और दोनों का सिलेबस जो है वो सेम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारा सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, संसाधनों के कौन से तत्व हैं, वर्णन करें। तो संसाधन के जितने भी तत्व हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बारे में विस्तृत हम लोग विवरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए उत्तर को जानते हैं। तो उत्तर क्या है, संसाधनों के तत्वों को समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि संसाधन आखिर क्या है एवं उसके प्रकार क्या हैं। संसाधन वे साधन हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। संसाधनों के मुख्य तत्व हैं उपयोगिता, सीमित उपलब्धता और कमी या खपत की संभावना। तो जो संसाधन के मुख्य तत्व हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हो गए, तो एक उपयोगिता हो गया, सीमित उपलब्धता हो गया और कमी या खपत की संभावना। ये 3 जो है वो तत्व हो गए किसके, तो संसाधन के। आगे है, उपयोगिता का मतलब है कि संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास आवश्यकता है, यानी कि जो संसाधन है वो क्या है, पूरा करने में क्या हो, तो सक्षम होना चाहिए। सीमित उपलब्धता का मतलब है कि संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद है। यानी कि जो संसाधन है हमारे पास वो क्या है, सीमित मात्रा में है। हम लोगों को उसको बचा बचा के प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कमी या खपत का मतलब है कि संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और वे समाप्त भी हो सकते हैं। संसाधन सीमित है तो वो क्या है, अगर अंधाधुंध उसका प्रयोग हुआ तो वो बाद में क्या, समाप्त भी हो सकते हैं। तो वही है कमी या खपत। आगे है, संसाधनों के तत्वों का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो संसाधन के जो तत्व है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। क्या क्या था, तो उपयोगिता था और उपयोगिता था और सीमित उपलब्धता था और फिर कमी या खपत था। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो क्या है, पहला है उपयोगिता। तो उपयोगिता में क्या है, संसाधन वह है जो मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो। उदाहरण के लिए पानी पीने, खाना पकाने और सिंचाई के लिए उपयोगी है, इसलिए यह एक संसाधन है। यानी कि इसमें उदाहरण लिया गया है पानी का। तो पानी क्या है, पीने के लिए ज़रूरी है, खाने के लिए ज़रूरी है, पकाने के लिए ज़रूरी है और सिंचाई के लिए ज़रूरी है, इसलिए यह एक आवश्यक संसाधन है। आगे है दूसरा, सीमित उपलब्धता। तो इसका मतलब क्या है, संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि हम संसाधनों का असीमित उपयोग नहीं कर सकते हैं और हमें उनके उपयोग को सीमित करना होगा। यानी कि संसाधनों का हम जैसे तैसे उपयोग नहीं कर सकते, अंधाधुंध नहीं उपयोग कर सकते इसका अगर उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए संसाधनों का उपयोग करना क्या है, तो सीमित उपयोग करना है। आगे है कमी या खपत की संभावना। तीसरा क्या है, कमी या खपत की संभावना। तो इसमें क्या है, संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और वे समाप्त भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन सीमित है और एक बार उपयोग किए जाने के बाद उन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या है कि बहुत सारे प्रकृति में ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर वो एक बार समाप्त हो गया तो उसका उपयोग करना दोबारा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उसका जो है उपयोग जो है वो हम लोगों को बचा बचा के करना चाहिए। तो वही बताया कमी या खपत की संभावना में। ठीक है, आगे है संसाधनों के प्रकार। तो ये हमारे तत्व हो गए थे, उपलब्धता, उपयोगिता, सीमित उपलब्धता और कमी या खपत की संभावना, ये तत्व हो गए। आगे हम लोग जानेंगे संसाधनों के प्रकार। ठीक है, तत्व तक लिखने से नहीं होगा, तत्व तक अगर लिखेंगे तो ज़्यादा 5 नंबर वाला अगर पूछा तो तत्व तक लिख के उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि लंबा लिखना पड़ता है,
3 से 4 पेज का आंसर लिखना पड़ता है। तो आप लोगों को लंबा करने के लिए कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ और बढ़ाना पड़ेगा तो आप लोग इसके प्रकारों को लिख दीजिएगा। प्रकार जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग बहुत पहले से क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है संसाधनों के प्रकार? तो पहला प्रकार जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या है? वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया गया हो और हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता हो तथा हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, खनिज, पेड़ पौधे इत्यादि। ये सब समझाने उम्मीद है कि ये सब समझाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और हमारे लिए क्या होते हैं? तो उपयोगी होते हैं, ठीक है। आगे है दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो क्या है इसमें? वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो और दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? सड़क, कलम, कॉपी, वाहन, पुल, गाड़ी वगैरह जो भी है, मतलब सारा मोबाइल वगैरह सारा क्या हो गया? तो मानव निर्मित संसाधन हो गया। आगे है तीसरा है मानव संसाधन। तो मानव, आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, मानव स्वयं एक संसाधन है ऐसे। तो वे संसाधन जो मानव के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से संबंधित होते हैं, ठीक है। मानव किसी भी चीज़ को बनाने में क्या करता है? तो अपनी कौशल की, अपनी क्षमता को और अपने ज्ञान का प्रयोग करता है। तो वैसे संसाधन जो मानव के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से संबंधित होते हैं, उसे मानव संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है? संसाधनों के तत्वों को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है और वे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने में मदद करता है। इसलिए संसाधनों के उपयोग के साथ साथ उसका संरक्षण भी आवश्यक है। तो इसमें हम लोगों को निष्कर्ष में बहुत अच्छा निष्कर्ष इसका है कि संसाधन का प्रयोग करो, लेकिन इतना ही करो जो क्या हो उसका संरक्षण हो सके। आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का लाभ उठा सके। इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करें और इसका संरक्षण करें, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर आप चाहें तो संसाधन के प्रकार में आप प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन 2 लिख सकते हो। क्या है कि संसाधन के जो है मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। बाकी जो ये मानव संसाधन है इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संसाधनों के तत्व, मुख्य तत्व कौन कौन से थे वो, और उसका वर्णन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।